हेलो बच्चों, आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का तीसरा क्लास है। इस वीडियो को देखने से पहले पहला और दूसरा क्लास के वीडियो को अवश्य देखेंगे। इस वीडियो में आप शैडो बेस्ड पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे, ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ कहलाता है, नीचे का डायरेक्शन साउथ कहलाता है, राइट का डायरेक्शन ईस्ट कहलाता है और लेफ्ट का डायरेक्शन वेस्ट कहलाता है। मैप के अनुसार ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ कहलाता है, नीचे का साउथ कहलाता है, राइट का ईस्ट कहलाता है और लेफ्ट का वेस्ट कहलाता है। यह जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट के बीच का है, साउथ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट के बीच का है और ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट के बीच का है। नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे ईस्ट में, ईस्ट से राइट मुड़ेंगे साउथ में, साउथ से राइट मुड़ेंगे वेस्ट में, वेस्ट से राइट मुड़ेंगे नॉर्थ में। नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ेंगे वेस्ट में, वेस्ट से लेफ्ट साउथ में, साउथ से लेफ्ट ईस्ट में, ईस्ट से लेफ्ट नॉर्थ में। नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ेंगे ईस्ट वेस्ट में, वेस्ट से लेफ्ट साउथ में, साउथ से लेफ्ट ईस्ट में, ईस्ट से लेफ्ट नॉर्थ में। ध्यान देंगे बच्चे, नॉर्थ से राइट मुड़ते हैं ईस्ट में। क्यों मुड़ते हैं? जब नॉर्थ में आपका फेस रहेगा तो दाहिना हाथ यानी राइट हैंड ईस्ट में होगा, और नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ते हैं वेस्ट में। क्यों मुड़ते हैं? जब नॉर्थ में फेस रहेगा तो बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड वेस्ट में होगा, इसलिए नॉर्थ से लेफ्ट मुड़ते हैं वेस्ट में। आगे देखेंगे शैडो बेस्ड परछाई से संबंधित सवाल। केवल जो है 5 सेकेंड के अंदर, 5 सेकेंड के अंदर परछाई से रिलेटेड सवाल आप लोग बनाएंगे। परछाई सूर्य के विपरीत बनता है, परछाई सूर्य के विपरीत बनता है। सूर्य रहेगा पूरब में, परछाई बनेगा पश्चिम में। सूर्य रहेगा पूरब में, परछाई बनेगा पश्चिम में, और सूर्य रहेगा पश्चिम में, परछाई बनेगा पूरब में। परछाई दो तरह से बनता है। पहला तरीका है व्यक्ति के बाएं बनेगा या दाएं बनेगा, व्यक्ति के बाएं बनेगा या दाएं बनेगा। दूसरा तरीका व्यक्ति के सामने बनेगा या पीछे बनेगा, व्यक्ति के सामने बनेगा या पीछे बनेगा। इसमें एक ट्रिक देने जा रहे हैं, जिस ट्रिक की मदद से केवल 5 सेकेंड में परछाई से रिलेटेड सवाल बनेगा। परछाई जो है सवाल को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए क्या करना है? सन के डायरेक्शन के लेफ्ट राइट लेना है, सन के डायरेक्शन के लेफ्ट राइट लेना है। ध्यान देंगे बच्चे, सन के डायरेक्शन के लेफ्ट राइट लेना है, सन के डायरेक्शन के लेफ्ट अथवा राइट लेना है। यानी यदि परछाई व्यक्ति के लेफ्ट में बने तो सन का लेफ्ट लेंगे, यदि परछाई व्यक्ति के लेफ्ट में बने तो सन का लेफ्ट लें, यदि परछाई व्यक्ति के राइट में बने तो सन का राइट लें, यदि परछाई व्यक्ति के राइट में बने तो सन का राइट लें। वही व्यक्ति के फेस का डायरेक्शन होगा। सबसे पहले जिस व्यक्ति के लेफ्ट अथवा राइट में परछाई बनता है उसे दर्शाना है।
सबसे पहले जिस व्यक्ति के लेफ्ट या राइट में परछाई बनता है उसे दर्शाएं। अब देखिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सवाल है, सूर्योदय के बाद दो व्यक्ति अमित और विनोद आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अमित की परछाई विनोद के ठीक बाएं थी। तो क्वेश्चन है, अमित का चेहरा किस दिशा में था? 39 नंबर विनोद का चेहरा किस दिशा में था? तो ध्यान देंगे बच्चे, सबसे पहले क्या करेंगे, सन को लिखेंगे। सूर्योदय के बाद सन का डायरेक्शन ईस्ट में होता है। सूर्योदय के बाद सन का डायरेक्शन ईस्ट में होता है। अब ईस्ट के लेफ्ट और राइट लेना है। ईस्ट के राइट होगा, ईस्ट का राइट होगा साउथ और लेफ्ट होगा नॉर्थ। सबसे पहले क्या करेंगे, सन के डायरेक्शन को लिखेंगे। सबसे पहले सन के डायरेक्शन को लिखेंगे। सूर्योदय के बाद सूर्य रहेगा पूरब में। अब सन के डायरेक्शन का लेफ्ट राइट लेना है। पूरब का राइट होगा, पूरब का राइट होगा साउथ और लेफ्ट होगा नॉर्थ। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे, जिसके बाएं दाएं परछाई बनता है उसको दर्शाएंगे। अमित की परछाई विनोद के ठीक बाएं थी। अमित की परछाई विनोद के ठीक बाएं थी। ध्यान देंगे, किसके ठीक बाएं थी? विनोद के ठीक बाएं। अब आपको सबसे पहले विनोद को दर्शाना है। कहां दर्शाएंगे? सन के बाएं। कहां दर्शाएंगे? सन के बाएं। जिसके बाएं दाएं परछाई बनता है पहले उसे दर्शाना है। परछाई बन रहा है विनोद के ठीक बाएं, विनोद के ठीक बाएं, तो पहले विनोद को दर्शाना है। और कहां दर्शाएंगे? सन के बाएं। कहां दर्शाएंगे? सन के बाएं। किसको दर्शाएंगे? विनोद को। सन के बाएं नॉर्थ। सन कहां है? पूरब में। सूर्योदय के बाद सन कहां है? पूरब में। तो पूरब के बाएं क्या होगा? नॉर्थ। पूरब के बाएं नॉर्थ, तो नॉर्थ में विनोद होगा। नॉर्थ में विनोद होगा। और अमित कहां है? विनोद के सामने। अमित कहां है? विनोद के सामने। जब विनोद नॉर्थ में होगा तो अमित होगा साउथ में। जब विनोद नॉर्थ में होगा तो अमित होगा साउथ में। तो ध्यान देंगे बच्चे, अमित का चेहरा किस दिशा में था? एस से साउथ दक्षिण। विनोद का चेहरा किस दिशा में था? एन से नॉर्थ उत्तर। ध्यान देंगे व्यक्ति, ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान देंगे बच्चे। इसी तरीके से दूसरा सवाल का सॉल्यूशन कीजिए। सुबह सूर्योदय के बाद रघु तथा श्याम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। श्याम की परछाई, सॉरी रघु की परछाई श्याम की ठीक दाएं
है, रघु की परछाई श्याम के ठीक दाएं है। सबसे पहले सन, सन को लिखेंगे। लिख दिया मैंने सन को। सुबह सूर्योदय के बाद सन किधर रहेगा? सन रहेगा पूरब में, ईस्ट लिख दिए। सन के डायरेक्शन का लेफ्ट और राइट लेना है। सन के डायरेक्शन का लेफ्ट और राइट लेना है। पूरब का लेफ्ट होगा नॉर्थ, राइट होगा साउथ। अब जिसके बाएं अथवा दाएं परछाई बन रहा है उसे दर्शाएंगे। रघु की परछाई श्याम के ठीक दाएं, श्याम के ठीक दाएं, श्याम को रखना है सन के ठीक दाएं। ध्यान देंगे बच्चे, यदि परछाई व्यक्ति के बाएं बनता है तो सन के बाएं लेना है। यदि परछाई व्यक्ति के बाएं बनता है तो सन का बाएं लेना है। यदि परछाई व्यक्ति के दाएं बनता है तो सन का दाएं लेना है। यदि परछाई व्यक्ति के बाएं बनता है तो सन का बाएं लेंगे। यदि परछाई व्यक्ति के दाएं बनता है तो सन का दाएं लेंगे। परछाई श्याम के ठीक दाएं, श्याम के ठीक दाएं बन रहा है तो सन के दाएं को श्याम में श्याम रखेंगे, सन के दाएं में श्याम रखेंगे। परछाई बन रहा श्याम के ठीक दाएं तो सन के दाएं में श्याम रखेंगे, सन के दाएं साउथ में हो जाएगा श्याम। और रघु कहां है? श्याम के सामने, साउथ के सामने नॉर्थ में रघु। तो रघु का मुंह की दिशा में है, एन से नॉर्थ। श्याम का मुंह की दिशा में है, एस से साउथ। इसी तरह का सवाल फिर मिला है। दो मित्र पंकज और गोपाल सुबह 8 बजे धूप निकलने के बाद एक खुली जगह आमने सामने चेहरा किए खड़े हैं। गोपाल की परछाई पंकज के दाहिने है, गोपाल का चेहरा की दिशा में है। ध्यान देंगे, सुबह सूर्योदय के बाद सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे सूर्य होंगे पूरब में। सुबह 8 बजे सूर्य होंगे पूरब में। सन के डायरेक्शन का लेफ्ट और राइट लेना है, पूरब से राइट साउथ, लेफ्ट होगा नॉर्थ। अब जिसके बाएं दाएं परछाई बनता है उसे दर्शाना है। गोपाल की परछाई पंकज के दाहिने, पंकज के दाहिने, पंकज के दाहिने। तो पंकज को सूर्य के दाहिने रखना है, सूर्य के दाहिने साउथ में पंकज होगा, सूर्य के दाहिने साउथ में पंकज होगा। और गोपाल होगा उसके सामने, साउथ के सामने नॉर्थ में गोपाल होगा। तो गोपाल का चेहरा किस दिशा में है? एन से नॉर्थ, एन से नॉर्थ। फिर से उसी तरह का सवाल मिला है। दो मित्र अमित और विनोद सुबह 9 बजे धूप निकलने के बाद एक खुली जगह आमने सामने चेहरा किए खड़े हैं। अमित की परछाई विनोद के ठीक बाएं हो तो विनोद के चेहरा की दिशा में है। सुबह 9 बजे सूर्य होंगे पूरब में।
सूरज के बाएं दाएं लेना है, ईस्ट से दाएं, ईस्ट से दाएं साउथ में, ईस्ट से दाएं हो जाएगा साउथ, अब बाएं हो जाएगा नॉर्थ। अब जिसके बाएं दाएं परछाई बनता है उसे दर्शाना है। अमित की परछाई विनोद के ठीक बाएं, विनोद के ठीक बाएं, विनोद के ठीक बाएं। तो सन के बाएं विनोद को रखेंगे, सन के बाएं नॉर्थ में रखेंगे विनोद को, सन के बाएं नॉर्थ में रखेंगे विनोद को। और अमित है कहां? विनोद के सामने, नॉर्थ के सामने साउथ में होगा अमित। तो विनोद का चेहरा एन से नॉर्थ, विनोद का चेहरा एन से नॉर्थ। शाम सूर्यास्त से पहले राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। राम की परछाई श्याम की ठीक दाएं थी। ध्यान देंगे बच्चे, शाम सूर्यास्त से पहले सूरज पश्चिम में होते हैं, शाम सूर्यास्त से पहले सूरज पश्चिम में होते हैं। सबसे पहले सन को दर्शाना है। शाम सूर्यास्त से पहले सूरज रहेंगे पश्चिम में। अब सन के लेफ्ट राइट लेना है। पश्चिम में सूर्य होंगे, वेस्ट वेस्ट से राइट देख, वेस्ट वेस्ट का राइट होगा नॉर्थ, वेस्ट का राइट होगा नॉर्थ, लेफ्ट होगा साउथ। शाम सूर्यास्त से पहले सूरज होंगे पश्चिम में, पश्चिम का राइट नॉर्थ, लेफ्ट होगा साउथ। अब जिसके बाएं दाएं परछाई है उसे दर्शाएं। राम की परछाई श्याम की ठीक दाएं, श्याम के ठीक दाएं है परछाई किसकी? राम की। श्याम की ठीक दाएं परछाई है। तो सबसे पहले श्याम को सन के दाएं रखेंगे, श्याम को सन के दाएं रखेंगे। सन के दाएं श्याम होगा नॉर्थ में, और राम है कहां है? श्याम के सामने, नॉर्थ के सामने साउथ में राम होगा। तो राम का चेहरा एस से साउथ, श्याम का चेहरा एन से नॉर्थ। शाम सूर्यास्त से पहले कमल और ललित आमने सामने होकर बात कर रहे थे। कमल की परछाई ललित के ठीक दाएं थी। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। शाम सूर्यास्त से पहले सन होंगे पश्चिम में, सन के लेफ्ट और राइट लेना है। सन का राइट होगा पश्चिम का राइट नॉर्थ, लेफ्ट होगा पश्चिम के लेफ्ट साउथ। अब जिसके बाएं दाएं परछाई बनता है उसे दर्शाना है। कमल की परछाई ललित के ठीक बाएं, ललित के ठीक बाएं। तो ललित को कहां रखेंगे? ललित के ठीक बाएं परछाई है, तो ललित को कहां रखेंगे? सन के ठीक बाएं। सन के ठीक बाएं कौन होगा? ललित, यानी सन के ठीक बाएं साउथ में ललित होगा। कमल कहां है? ललित के सामने, साउथ के सामने नॉर्थ में कमल होगा। तो कमल का चेहरा
नॉर्थ में ललित का चेहरा, साउथ में कमल का चेहरा, एन से नॉर्थ, ललित का चेहरा एस से साउथ। सूर्यास्त से पहले एक व्यक्ति किसी खंभे की छाया अपने बाईं ओर देखता है, तो बताएं वह व्यक्ति किस ओर मुंह करके खड़ा है। ध्यान देंगे सूर्यास्त से पहले है तो सन रहेगा वेस्ट में, सन के बाएं दाएं लेना है, वेस्ट यानी वेस्ट के बाएं साउथ, वेस्ट के बाएं साउथ, और दाएं होगा नॉर्थ। अब जिसके बाएं दाएं परछाई बना है उसे दर्शाना है। एक व्यक्ति किसी खंभे की छाया अपने बाईं ओर देखता है। खंभे की छाया कहां है? व्यक्ति के बाईं ओर। व्यक्ति के बाईं ओर है खंभे की छाया, व्यक्ति के बाईं ओर। किसके बाईं ओर? व्यक्ति के बाईं ओर। किसके बाईं ओर? व्यक्ति के बाईं ओर। तो व्यक्ति को दर्शाना है सन के बाएं। कहां दर्शाना है? सन के बाएं व्यक्ति को दर्शाना है। तो ध्यान देंगे बच्चे, तो व्यक्ति का मुंह एस से साउथ में, बिल्कुल आसान तरीका बताए हैं शेडो वेस्ट में। ध्यान देंगे, शेडो वेस्ट के सवाल को बनाने के लिए 5 सेकेंड बहुत ज्यादा हो गया है। अब आगे नया टैब देखेंगे। तिलक पूर्व की ओर चल के चौराहे पर पहुंचा। वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। उसके सामने वाली सड़क केवल बाजार की ओर जाती है। बाईं ओर वाली सड़क केवल राष्ट्रीय पार्क को जाती है। तो बताएं किस दिशा में विश्वविद्यालय है। ध्यान देंगे बच्चे, यानी 90% सवाल जो है डायरेक्शन डिस्टेंस में बिना लाइन खींचे बनेगा, और केवल 10% सवाल में लाइन खींचना पड़ेगा। डायरेक्शन डिस्टेंस में 90% सवाल बिना लाइन खींचे बनेगा, और केवल 10% सवाल में लाइन खींचना पड़ेगा। वही सब, अब 10% सवाल जिसमें लाइन खींचना पड़ेगा उसको भी देखना जरूरी है। तो ध्यान देंगे बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं मैप के अनुसार ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे ऊपर डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे डायरेक्शन साउथ, और जो है राइट का डायरेक्शन ईस्ट, लेफ्ट का डायरेक्शन वेस्ट। यानी नॉर्थ में चलना होगा तो ऊपर की ओर चलेंगे, साउथ के लिए नीचे की ओर चलेंगे, ईस्ट के लिए राइट में, और वेस्ट के लिए लेफ्ट में। ध्यान देंगे बच्चे, जब नॉर्थ में चलना होगा तो ऊपर की ओर, साउथ के लिए नीचे की ओर, ईस्ट के लिए राइट में, वेस्ट के लिए लेफ्ट में। नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स ऊपर की ओर,
साउथ मीन्स नीचे की ओर, ईस्ट मीन्स राइट में, वेस्ट मीन्स लेफ्ट में। एसपी बराबर होता है स्टार्टिंग पॉइंट, टीपी बराबर होता है टारगेट पॉइंट। एसपी मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभिक स्थान, टीपी मीन्स टारगेट पॉइंट गंतव्य स्थान। तो ध्यान देंगे बच्चे, नॉर्थ में चलने के लिए ऊपर की ओर चलेंगे, साउथ के लिए नीचे की ओर, ईस्ट के लिए राइट में, और वेस्ट के लिए लेफ्ट में। चौराहे चर्चा है। चौराहे मीन्स क्या होता है बताइए? चौराहे मीन्स होता है जहां से चार रास्ता गुजरती है, जहां से चार रास्ता गुजरती है वही हो जाता है चौराहा। तिलक पूर्व की ओर चलकर, यानी तिलक पूर्व की ओर चला है, इसका मतलब है पश्चिम से पूरब की ओर चला है, पश्चिम से पूरब की ओर चला है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर चला है कौन? तिलक। चौराहे पहुंचा है, वह विश्वविद्यालय जाना जाता है। कहां जाना चाहता है? विश्वविद्यालय। उसके सामने वाली सड़क, सामने यही हो गया बाबू, सामने, सामने वाली सड़क। केवल बाजार को जाती है। केवल बाजार का मतलब है सामने बाजार के अलावे और कुछ नहीं है। सामने वाली सड़क केवल बाजार को जाती है, इसका मतलब सामने बाजार के अलावे कुछ नहीं है। ओनली मार्केट। पूरब से बाएं नॉर्थ, पूरब से बाएं नॉर्थ। उसके बाईं ओर वाली सड़क केवल राष्ट्रीय पार्क को जाती है। पूरब से बाएं नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स ऊपर, ओनली राष्ट्रीय पार्क। एनपी मीन्स हो गया नेशनल पार्क, यानी राष्ट्रीय पार्क। तो ध्यान देंगे बच्चे, पूरब की ओर चला है यानी पश्चिम से पूरब की ओर चला है। अगर सामने जाएगा तो केवल बाजार मिलेगा, अगर सामने जाएगा तो केवल बाजार मिलेगा, यानी बाजार के अलावे कुछ है ही नहीं सामने। बाईं ओर यानी नॉर्थ में जाएगा तो केवल राष्ट्रीय पार्क मिलेगा, नेशनल पार्क। बाईं ओर नॉर्थ में जाएगा तो केवल राष्ट्रीय पार्क मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सामने जाता है तो केवल बाजार मिलता है, बाईं ओर यानी नॉर्थ में जाता है केवल राष्ट्रीय पार्क मिलता है। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी किधर होगा? साउथ खाली है, यानी साउथ में यूनिवर्सिटी है। तो बताएं किस दिशा में विश्वविद्यालय है? तो यूनिवर्सिटी किधर है? नीचे है, नीचे। नीचे मीन्स क्या होता है? साउथ। नीचे मीन्स क्या होता है? साउथ। ए के दक्षिण पश्चिम बी है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, यानी ए को सेंटर पर हम रख देते हैं। दक्षिण पश्चिम यही है,
एक दक्षिण पश्चिम में कौन है? बी। यहां बी है। बी के पूरब में और एक दक्षिण पूरब में सी है। बी के पूरब में एक दक्षिण पूरब में कौन है? सी। बी के पूरब में एक दक्षिण पूरब में कौन है? सी। आप देख सकते हैं बी के पूरब में एक दक्षिण पूरब में कौन है? सी। बी और एक सीध में, सी के उत्तर में डी है। बी और एक सीध में 80 के उत्तर में डी है। आप देख सकते हैं बी और ए के सीध में, ध्यान देंगे यहां ए है। बी और एक सीध में, बी और एक सीध में 80 के उत्तर में कौन है? डी। बी और एक सीध में 80 के उत्तर में कौन है? डी। तो ए से किस दिशा में डी स्थित है? ए से किस दिशा में डी स्थित है? ए से डी का डायरेक्शन देखेंगे, ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट, ये कौन दिशा हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्व हो गया। यानी ए से नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में कौन है स्थित है? डी। अब अगला सवाल देखेंगे। राम और श्याम एक निश्चित स्थान से चलना शुरू किया। राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ गया। फिर वह 4 किलोमीटर चला। श्याम पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। राम श्याम से कितनी दूर है? ध्यान देंगे बच्चे, जब एक से ज्यादा सवाल रहे, जब एक से ज्यादा सवाल रहे तो लाइन खींचकर ही बनाना है। ध्यान देंगे बच्चे, कभी कभी इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं जहां एक से ज्यादा व्यक्ति रहता है। इस तरह सवाल को हम लाइन खींचकर ही बनाएंगे। यही निश्चित स्थान है, स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से दोनों चलना शुरू करता, राम भी और श्याम भी। राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। उत्तर मीन्स ऊपर, उत्तर मीन्स ऊपर, उत्तर मीन्स ऊपर। कितना चला? 3। दाईं ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। नॉर्थ से दाईं ईस्ट में, नॉर्थ से दाईं ईस्ट में, ईस्ट मतलब राइट में, ईस्ट मतलब राइट में 4 किलोमीटर चला। यहां कौन आया हुआ है? राम। श्याम पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। पश्चिम मतलब लेफ्ट में, यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से चलता है 5 किलोमीटर पश्चिम में। पश्चिम मतलब लेफ्ट में। फिर वह दाईं ओर मुड़ गया। वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में, वेस्ट से दाहिने नॉर्थ में, नॉर्थ मीन्स ऊपर। तीन किलोमीटर चला। यहां कौन आया हुआ है? श्याम। राम श्याम से कितनी दूर है? ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये 5 है, ये भी 5 होगा। तो टोटल दूरी 5 + 4, 9 किलोमीटर। राम श्याम से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। देख सकते हैं ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये 5 है, ये भी 5 होगा।
तो 5 + 4 9 किलोमीटर, यानी राम श्याम से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर से इसी टाइप का सवाल मिल रहा है। अशोक पी बिंदु से प्रारंभ करके पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है। सोहन उसी बिंदु से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। फिर अशोक बाईं ओर तथा सोहन दाईं ओर मुड़ता है तथा दोनों 8 किलोमीटर जाकर रुक जाते हैं। रुकने के बाद उनके बीच की दूरी कितनी है? यही भी पी बिंदु है, ध्यान देंगे, यही पी बिंदु है जहां से दोनों चलना शुरू करेगा। पूरब की ओर जाता है कौन? अशोक। पूरब मतलब राइट में, पूरब मतलब राइट में 8 किलोमीटर। उसी बिंदु से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर पश्चिम में कौन जाता है? सोहन। पश्चिम मतलब लेफ्ट में, 8 किलोमीटर सोहन। फिर अशोक बाईं ओर, इससे बाएं नॉर्थ में, इससे बाएं नॉर्थ में, नॉर्थ मीन्स ऊपर, नॉर्थ मीन्स ऊपर। श्याम दाईं ओर, वेस्ट दाहिने नॉर्थ में, वेस्ट दाहिने नॉर्थ में, नॉर्थ मीन्स ऊपर। दोनों 8 किलोमीटर जाकर रुक जाते हैं। यहां अशोक है, यहां सोहन है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। रुकने के बाद उनके बीच की दूरी, ये देखिए 8 है, ये भी 8 है। ये जितना दूरी है 8 8 16, दोनों की बीच की दूरी 8 + 8 16 होगा, यानी 16 किलोमीटर होगा। दोनों की बीच की दूरी हो गया 16 किलोमीटर। एक खेल के मैदान में दीप, कमल, नितिन, आकाश तथा पीयूष उत्तर की ओर मुंह करके निम्नानुसार खड़े हैं। उत्तर की ओर मुंह करके निम्नानुसार खड़े हैं। कमल आकाश के दाईं ओर 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दीप कमल के दक्षिण में 60, कमल आकाश के दाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर है। दीप कमल के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। नितिन आकाश के पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। पीयूष द्वीप के उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। ध्यान देंगे, कमल आकाश के दाईं ओर, मान लिया आकाश यहां पर है, कमल आकाश के दाईं ओर आकाश के दाईं ओर कौन है? कमल। कितना मीटर की दूरी पर? 40 मीटर की दूरी पर। दीप कमल के, यहां कौन है? कमल।
कमल आकाश के दाईं ओर, सॉरी, कमल आकाश के दाईं ओर, कमल आकाश के दाईं ओर, कमल आकाश के दाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर है। यहां कौन हो गया कमल? दीप कमल के दक्षिण में, दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिण मतलब नीचे, कमल आकाश के दाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर है। दीप कमल के दक्षिण में, दक्षिण मतलब नीचे, ध्यान देंगे। एक फ्रेश पेज ले लेते हैं, एक फ्रेश पेज ले लेते हैं, ध्यान देंगे। कमल आकाश के दाईं ओर, मानते हैं यहां आकाश है, उसके दाईं ओर कौन है? कमल। 40 मीटर की दूरी पर है। दीप कमल के दक्षिण में, दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिण मतलब नीचे, दीप कहां होगा? नीचे। दीप कमल के दक्षिण में, और क्या कहता है? नितिन आकाश के पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। नितिन आकाश के पश्चिम में, पश्चिम मतलब लेफ्ट में, पश्चिम मतलब लेफ्ट में कौन है? नितिन। 50 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद देखते हैं, पीयूष द्वीप के उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। कमल आकाश के दाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर है। दीप कमल के दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिण मतलब नीचे 60 मीटर की दूरी पर है। नितिन आकाश के पश्चिम में 50 मीटर की दूरी पर है। नितिन आकाश के पश्चिम में, पश्चिम मतलब लेफ्ट में 50 मीटर की दूरी पर है। अब पीयूष द्वीप से उत्तर में, उत्तर मतलब ऊपर, 90 मीटर की दूरी पर है। द्वीप से कमल 60 है, और कमल से पीयूष 30, कितना हो गया? 90। पीयूष द्वीप से उत्तर मीन्स ऊपर, उत्तर मीन्स ऊपर 90 मीटर की दूरी पर है। ध्यान देंगे, दीप से कमल 60, कमल से पीयूष 30, 90 हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक लड़का नितिन के स्थान से चलकर आकाश के स्थान पर पहुंचता है, तत्पश्चात कमल दीप तथा पीयूष के स्थान पर पहुंचता है, यदि वह सीधी रेखा में चलता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी नितिन के स्थान से चलकर आकाश के स्थान पहुंचता है, फिर तत्पश्चात कमल दीप तथा पीयूष के स्थान पहुंचता है। ध्यान देंगे, नितिन से आकाश के स्थान पहुंचा है 50 मीटर, आकाश से कमल 40 मीटर, कमल से दीप 60 मीटर, और दीप से पीयूष 60 30 90 मीटर।
उसके द्वारा तय की गई दूरी हो गया 240 मीटर। उसके द्वारा तय की गई दूरी 240 मीटर। कमल के बाईं ओर के व्यक्ति के उत्तर पूर्व में कौन है? कमल के बाईं ओर के व्यक्ति के उत्तर पूर्व में, कमल के बाईं ओर कौन है? आकाश भी है, नितिन भी है। उसके उत्तर पूर्व में कौन है? राइट में ईस्ट, ऊपर नॉर्थ। उत्तर पूर्व में हो गया पीयूष, उत्तर पूर्व में हो गया। कमल के बाईं ओर आकाश है, पीयूष, नितिन भी है। कमल के बाईं ओर आकाश भी है, नितिन भी है। उसके उत्तर पूर्व में, ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में कौन है? पीयूष। रेलवे स्टेशन स्कूल के पूरब में है। रेलवे स्टेशन स्कूल के पूरब में है। एसए स्कूल के पूरब में कौन है? रेलवे स्टेशन। ध्यान देंगे, आर से रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन स्कूल के पूरब में है। मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है, ध्यान देंगे। एस से हाउस, रेलवे, एस से स्कूल, आर से रेलवे स्टेशन, एस से हाउस, एच से हाउस, एस से स्कूल, आर से रेलवे स्टेशन, एच से हाउस। रेलवे स्टेशन स्कूल के पूरब में है। मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। बाजार रेलवे स्टेशन के उत्तर में है। बाजार रेलवे स्टेशन उत्तर में है। बाजार, मार्केट, रेलवे स्टेशन उत्तर में है। उत्तर में ऊपर। ध्यान देंगे, रेलवे स्टेशन स्कूल के पूरब में है। पूरब मतलब राइट में, पूरब मतलब राइट में। मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है, दक्षिण मतलब नीचे। बाजार रेलवे स्टेशन के उत्तर में है, उत्तर मतलब ऊपर। यदि रेलवे स्टेशन से बाजार की दूरी स्कूल से मेरे घर की दूरी के बराबर है, ये दोनों दूरी जो है आपका समान है, तो बाजार मेरे स्कूल की दिशा में है। बाजार मेरे स्कूल से राइट में ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, और ये दिशा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। बाजार मेरे स्कूल से नॉर्थ ईस्ट में है। एम से मार्केट, मार्केट मीन्स बाजार, स्कूल से नॉर्थ ईस्ट में है, यानी उत्तर पूर्व में है। तो ध्यान देंगे बच्चे, आज डायरेक्शन डिस्टेंस का तीसरा क्लास हो चुका है। अभी जो है बहुत क्लास होगा, इस चैप्टर में बहुत क्लास होगा। जब तक आप प्रत्येक टाइप नहीं पढ़ेंगे तब तक किसी भी एग्जाम में 100% क्वेश्चन जो है सोल्व नहीं कर सकते हैं। मेरा यही प्रयास रहता है कि एग्जाम में आपको नया क्वेश्चन मिले ही नहीं। जब नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सोचने की नौबत नहीं आएगी। मेरा ट्रिक जो है सबसे फास्ट है, ये है, आप देख रहे हैं। यानी कम से कम समय में आप 100% सवाल कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।